हे गाइस, वेलकम बैक टू योर ऑन चैनल प्रियंका द फार्मासिस्ट। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि बच्चों के लिए वाइजली कैसे चूज़ करें। फ्रेंड्स, चाहे बात बच्चों की हो चाहे बात अपनी हो, हमें हर डिसीज़न वाइजली लेना चाहिए, जो कि सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अब आपको पता होना चाहिए, या कई बार क्या होता है कि हमें ना पता होता है कि हमारे लिए क्या ठीक है, हमारे बच्चों के लिए क्या ठीक है, लेकिन फिर भी हम एक वाइज़ डिसीज़न नहीं ले पाते हैं। अब या तो आप इसे माँ की ममता कह लीजिए, या फिर आप अपने बच्चे को एक्स्ट्रा फेवर देना कह लीजिए, राइट। कई बार क्या होता है कि हमारे बच्चे जैसे सोसाइटी में फ़ाइट वगैरह करके आते हैं, या कई बार बच्चे जो है आपस में लड़ लेते हैं और घर आके वो अपने अपने पेरेंट्स को शिकायत लगाते हैं। तो क्या होता है कि हर एक मदर के ना अपने बच्चे के लिए थोड़ा सॉफ्ट पार्ट होता ही है, राइट, कि नहीं मेरे बच्चे ने कुछ नहीं किया, मुझे पता है अपने बच्चे के बारे में। तो फ्रेंड्स, हमें ना एक डिसीज़न वाइजली लेना चाहिए। कहीं ना कहीं हमें पता होता है कि हमारा बच्चा कितना सही है और कितना गलत। और इन केस अगर आप बात की सच्चाई को नहीं जानते हैं, तो आई वुड सजेस्ट कि पहले बात को सुनिए, फिर ही एक्शन लीजिए। ये भी हो सकता है कि आपके बच्चे की कोई गलती नहीं हो, ये भी हो सकता है कि आपका बच्चा गलत हो। तो जो सही हो वही डिसीज़न ले ऑलवेज़। इससे क्या होता है ना फ्रेंड्स, आप अपने बच्चे के नज़र में अपना लेवल कहीं गुना ऊंचा कर लेते हैं। अगर आप अपने बच्चे को अननेसेसरी फेवर देते हैं, तो कल को बच्चा 100% उस बात का फ़ायदा उठाता है और दोबारा बच्चा वही गलती दोहराता है। लेकिन अगर आप बच्चे को उसकी गलती के लिए डांटते हैं, तो उसको ये बात का रियलाइज़ होता है कि जो चीज़ गलत है सो गलत है। कई बार ऐसा होता है कि अगर आप बच्चे की गलती होती है तो आप उसको डांट देते हैं, तो बच्चे को बुरा ज़रूर लगता है, लेकिन उसको ये पता लग जाता है कि ये चीज़ गलत है और फर्दर मुझे ये चीज़ नहीं करनी है। अब वो कुछ भी हो सकती है, आप मान लीजिए बच्चे ने किसी को सोसाइटी में खेलते समय मार दिया, या पार्क में खेलते टाइम अपना हाथ उठाया, राइट। तो इट्स लाइक के देर आर सो मैनी थिंग्स दैट वी हैव टू टेक केयर। तो अब आपको चूज़ करना है कि आपको अपने बच्चे को सपोर्ट करना है, अननेसेसरी उसकी गलत बातों में साथ देना है, या आपको एक अच्छा इंसान रेज़ करना है, राइट। अपने बच्चों को इस तरीके से पालिए कि आप एक अच्छा इंसान रेज़ करना चाहते हैं। दूसरी बात आती है अपने लिए चूज़ करने की। बहुत सारे सिचुएशन हमारी लाइफ में ऐसे होते हैं फ्रेंड्स, जब बीइंग मदर्स या बीइंग इन अ रिलेशनशिप हम लोग अपने लिए वाइजली चूज़ नहीं कर पाते हैं, राइट। कई रिलेशनशिप ऐसे होते हैं जिनको हम अनदेखा करते हैं, जिनकी कोई गलत बात भी होती है उनको सह करके हम अपना काम जो है करते चले जाते हैं, अपनी वैल्यूज़ को समझते हैं और अपनी फ़र्ज को निभाते चले जाते हैं। लेकिन जब एंड में सामने से हमें सेम टू सेम नहीं मिलता है, तो हमारा सेल्फ़ कॉन्फिडेंस बहुत ज़्यादा लो हो जाता है, जिसकी वजह से हमें फ्यूचर में बहुत सारी प्रॉब्लम्स आती हैं। तो आपको अपने लिए भी वाइजली चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेट्स से कि हम एक एग्ज़ाम्पल लेते हैं, कि हम कुछ रिलेशनशिप का एग्ज़ाम्पल लेते हैं। जैसे कि कुछ रिलेशनशिप हमारे बहुत क्लोज़ होते हैं, मान लीजिए अपने पेरेंट्स के हो गए, इन लॉज़ के हो गए। तो अगर कहीं पे आपको लगता है कि आपको एक रिलेशनशिप में अपना सारा कुछ दे रहे हैं, लेकिन आपको सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है, या सिर्फ नेगेटिव रिस्पॉन्स मिल रहा है, तो आप अपना रिस्पॉन्स कम कर लीजिए। काफ़ी हद तक आप अपने आप को उस रिश्ते से डिटैच कर लीजिए, ताकि आपको कम से कम अफेक्ट पड़े और आपकी लाइफ भी स्मूथली चले। क्योंकि देखिए फ्रेंड्स, ये तो फैक्ट है कि अगर आप अपने माइंड पे अननेसेसरी रिलेशनशिप्स का बर्डन लेकर चलेंगे, तो आप एक स्मूथ लाइफ कभी नहीं जी पाएंगे। उसके इफ़ेक्ट हमारे बच्चों के ऊपर भी देखने को मिलते हैं। जो जॉइंट फैमिली हैं उनके केस में ये सबसे ज़्यादा होता है, और जो बच्चे देखते हैं, जो बच्चे घरों में ये सब चीज़ें देखते हैं, बड़े होके वो भी यही चीज़ें अडॉप्ट करते हैं। और जैसा कि मैंने आपको अभी बताया कि हमें एक
अच्छा इंसान रेज़ करना है। हो सकता है आपके घर में किसी बात को लेकर के झगड़ा हो जाए, कोई बात हो जाए और आप भी उसमें इक्वली पार्टिसिपेट करें, और बच्चा अगर आपको देख रहा है तो बच्चे के अंदर भी एग्रेसिवनेस आएगी और कल को बच्चे के ऊपर भी नेगेटिव इफ़ेक्ट पड़ेगा। तो राइट, इससे बेटर है कि अगर आपको एक रिलेशनशिप में नहीं कुछ मिल रहा है तो आप अपने आप को उन रिश्तों से डिटैच कर लीजिए, रादर देन आप उन रिश्तों पर काम कीजिए जो आपकी सच में केयर करते हैं। फॉर एन एग्ज़ाम्पल कि अगर आपके बच्चे तो हमेशा आपसे प्यार करेंगे, चाहे आप उन्हें कुछ भी कहिए वो आपसे प्यार करेंगे ही करेंगे। तो आप उस रिश्ते पे कॉन्सेंट्रेट कीजिए, अपने स्पाउस के साथ कंसंट्रेट कीजिए। या कई बार होता है कि आपके ना घर में भी कोई रिलेशनशिप इतना अच्छा होता है जिसको आप आइडेंटिफाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन अगर आपको लगे कि सामने वाले रिश्ते में थोड़ा भी आपको लगे कि हाँ नेक्स्ट पर्सन जो है अपनी तरफ से एफ़र्ट्स डाल रहा है, तो आप भी अपने एफ़र्ट्स उसके अंदर डालिए। रिश्ते जो हैं गिव एंड टेक से चलते हैं। कभी ऐसा नहीं होता है कि आप अपना दिए जा रहे हैं 100% सामने से नहीं आ रहा है, या सामने वाला कोशिश किए जा रहा है, आप बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल नहीं हैं, रिस्पॉन्सिव नहीं हैं, तो वहाँ पे रिश्ते ख़राब हो जाते हैं। तो अपने लिए भी वाइजली चूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जहाँ पे आपको अपने बच्चे को एक सही इंसान बनाना है, वहीं पे आपको अपने आप को एक अच्छा इंसान बन करके अपने बच्चे के लिए अच्छा आइडल बनना है। तो अगर बच्चे के लिए वाइजली चूज़ कर रहे हैं तो अपने आप को इग्नोर कभी नहीं करें, और अपने आप भी बच्चे के लिए और सभी के लिए वाइजली चूज़ करें। अपने रिलेशनशिप चूज़ करें, अपनी हेल्थ की प्रेफरेंस रखें, अपने हेल्थ को पहले रखें और अपने रिश्तों को पहले रखें। आप खुश रहेंगे तो आपके बच्चे खुश रहेंगे और एक हार्मनी पैदा होगी और बच्चे बहुत अच्छे से ग्रो करेंगे। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी हो तो इसको शेयर करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। टिल देन, दिस इज़ प्रियंका साइनिंग ऑफ। आई वुड लाइक टू सी यू बैक इन माई नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय।